ओके बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए फटाफट से चर्चा शुरू करेंगे दोबारा से। टॉपिक चल रहा था हमारे पास डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रीसिएशन सुनिए फिर से। मैंने कहा बेटा आपसे डेप्रीसिएशन हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं एज पर AS10। ठीक, तो AS10 ने कहा कि एसेट जो आपने खरीदी क्योंकि उसका बेनिफिट आने वाले कई साल तक मिलेगा, तो एसेट के नाम का जो खर्चा है वो उन्हीं ईयर्स में राइट ऑफ करके दीजिए, और जो अमाउंट राइट ऑफ करेंगे दैट इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। उसी को डेप्रीसिएशन कह दीजिएगा। मैंने एस से पूछा कि भाई कौन कौन से मेथड से हम डेप्रीसिएशन लगा पाएंगे, बताना बेटा। क्या जवाब दिया एस ने? एस ने कहा बेटा कौन सा मेथड नाम दिया? कोई भी नहीं बोला, बोला जो भी सिस्टमैटिक मेथड हो वो लगा लेना। तो मेरे हिसाब से बेटा सिस्टमैटिक मेथड कौन कौन से हो सकते हैं? SLM, WDV और बाकी सबको डाल दिया मैंने अदर्स में। हमने SLM पढ़ लिया, WDV पढ़ लिया, फिर हमने अदर्स शुरू किए। बेटा एक तो पढ़ा मैंने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड बेटा इसमें क्या करेंगे? इसमें ये वहां पर एप्लीकेबल होगा जहां पर लाइफ ऑफ द एसेट इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। बेटा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? भाई लाइफ क्या है? एसेट की लाइफ है 5000 घंटे, सॉरी 5000 यूनिट। यह एक मशीन है, प्रिंटर है, वो बनाएगा 20000 प्रिंट आउट। तो यहां पर हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। सिमिलर पैटर्न पर एक और मेथड था बेटा, कौन सा था? मशीन आर रेट मेथड। ये तब अप्लाई करेंगे व्हेन लाइफ ऑफ द एसेट इज गिवन इन आवर्स। मैंने बोला ये मशीन ना 2000 घंटे चलेगी, ये मशीन 8000 घंटे चलेगी, तो इस केस में ये वाला मेथड अप्लाई करिएगा। बेटा एक बात बताओ मुझे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए थे बेटा, हुए कि नहीं हुए? 7, 8, 9 आसान से क्वेश्चन थे, कोई खास मशक्कत उसमें करनी नहीं थी। बेटा सिमिलर पैटर्न पर मैं यहां पर कुछ और मेथड्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सुनिए सुनिए बेटा, मुझे अमाउंट राइट ऑफ करना है, बस शुरू हो गई क्लास आज की। मुझे अमाउंट राइट ऑफ करना है वेरियस एसेट्स का। जब वेरियस एसेट्स का अमाउंट राइट ऑफ करना है तो मैंने उस अमाउंट राइट ऑफ को क्या नाम दिया? बोलो बेटा। PNL में 1 लाख की मशीन राइट ऑफ करनी है, किस नाम से राइट ऑफ की मैंने? डेप्रीसिएशन। बोलो बेटा। अगर मुझे ये आ चुका है क्वेश्चन जो बता रहा हूं मैं, अमाउंट रिटन ऑफ करना है, अगर अमाउंट राइट ऑफ करना है PPE का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, बेटा क्या नाम दे दिया मैंने इसे? डेप्रीसिएशन। अमाउंट राइट ऑफ करना है PPE, फिक्स्ड एसेट्स राइट ऑफ करनी है, तो उस रिटन ऑफ का नाम दिया मैंने डेप्रीसिएशन। PNL में डेप्रीसिएशन के नाम से मिलेगा। सिमिलरली अगर आपको नेचुरल रिसोर्सेज राइट ऑफ करनी है, सर नेचुरल रिसोर्सेज मतलब बेटा मेरे पास तेल का कुआं है, ठीक, कोयले की खान है, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वेस्टिंग एसेट्स भी बोलते हैं इनको। वेस्टिंग एसेट्स बेकार हो जाएंगी, ये दोबारा नहीं बना सकते आप।
कोयले की खान को आप दोबारा नहीं बना सकते। मशीनरी बन सकती है, बिल्डिंग बन सकती है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज को आप दोबारा खुद से नहीं बना पाएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज कह लीजिए, या बेटा एएस ने नाम दिया हुआ है इनका वेस्टिंग एसेट्स। खैर, अगर इनको राइट ऑफ करना है तो वर्ड यूज करेंगे डिप्लीशन। मतलब सेम है, मतलब सेम है। डिप्लीशन आज के बाद कहीं लिखा हो तो यू कैन रेड इट एज डेप्रीसिएशन दिमाग में, लेकिन आप में फर्क समझ में आ रहा है। अगर पीपीई को राइट ऑफ करना है तो वर्ड क्या यूज करेंगे, और अगर नेचुरल रिसोर्सेज को, भाई मैंने कोयले की खान ली, उसकी लाइफ 10 साल है, तो 10 साल में राइट ऑफ करोगे ना, तो नाम क्या यूज करोगे इस बार? इस बार वर्ड यूज करेंगे हम डिप्लीशन। डिप्लीशन। एंड फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, एएस 28 बोल रहा है ये, फॉर इंटेंजिबल एसेट्स बेटा क्या वर्ड यूज करते हैं? अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन। द थ्री वर्ड्स कन्वे द सेम मीनिंग। तीनों का मतलब वही है। डेप्रीसिएशन कह लो, अमोर्टाइजेशन कह लो, डिप्लीशन कह लो, तीनों का मतलब सेम है, बट तीनों अलग अलग प्रकार की एसेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। गुडविल को अमोर्टाइज करते हैं, यानी गुडविल पर डेप लगाएंगे। बेटा बोलो, सरल शब्दों में यही मतलब है। सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट्स हैं, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स सारी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इनकी भी लाइफ है ना, उस लाइफ में इनको राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो उस रिटन ऑफ को क्या कहेंगे? अमोर्टाइजेशन। बेटा तीनों वर्ड समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ठीक, जरा फटाफट से छोटा सा चार्ट ड्रॉ करो ऑपोजिट साइड में, बस इन्हीं दोनों वर्ड्स के ऊपर बात करनी है मुझे, डिप्लीशन और अमोर्टाइजेशन। नया कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूं, नया कुछ नहीं है इसमें, नया कुछ भी नहीं है इसमें। The word amortization is exactly the replica of depreciation. Amortization कह लीजिए, depreciation कह लीजिए, depletion कह लीजिए, दिमाग में एक जैसे विचार आने चाहिए। बस फर्क इतना है कि depreciation is used in the context of PPE, depletion in the context of natural resources, and word amortization is used for intangible assets. For intangible assets. जरा फटाफट से क्वेश्चन 17 और 18 पढ़ लेते हैं एक बार। कोई खास बात नहीं है, करा रहा हूं तो इसका मतलब कोई खास बात नहीं है, फर्जी क्वेश्चन है, पढ़ के छोड़ दूंगा, बस देखना। अभी पढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 दोनों देखेंगे। कुमार R&D कंपनी, अच्छा रिसर्च डेवलपमेंट करते होंगे कुछ हम, ठीक है। रजिस्टर्ड अ पेटेंट, मैंने एक पेटेंट रजिस्टर करा लिया अपने नाम में, मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ये क्या बोल रहा है, ये समझ नहीं आएगा आपको। ये 28 में लिखा हुआ है कि एसेट तभी मान सकते हो जब वो शर्तें पूरी कर देगा। खैर मुझे इससे मतलब नहीं है, एस 28 की बात है, फिलहाल मेरे लिए सिंपल एक पेटेंट था। ऑन 1 जुलाई डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 28 लाख एंड स्पेंट 2 लाख टुवर्ड्स लीगल फीस एंड रजिस्ट्रेशन। बेटा जरा बताओगे क्या मुझे, पेटेंट्स थे मेरे पास, बताना पेटेंट्स किताबों में कितने के आएंगे बेटा? 28 लाख के आएंगे, साथ में 2 लाख जो खर्चा हुआ रजिस्ट्रेशन का वो भी तो कॉस्ट में जुड़कर आएगा। ये तो करते ही हैं हम, नई बात क्या है इसमें। आगे आइए, द
पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। कितने साल तक ये पेटेंट चलेगा? 10 साल तक। इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी? बेटा स्क्रैप वैल्यू तो होगी नहीं कभी भी, समझ रहे हो? कोई एसेट तो टेंजिबल एसेट तो है ही नहीं। 10 साल बाद राइट खत्म हो गए, इस पेटेंट को मैं यूज करना पाऊंगा कबाड़ी को कुछ बेचने के लिए? है ही नहीं मेरे पास। खैर स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी। आगे हैं, the books are closed on 31st December every year, required patent account and amortization। amortization account को पढ़ना दिमाग में कोई दिक्कत है क्या? एसेट अकाउंट बनाओ और एक डेप अकाउंट बना दो। मुझे बताइए डेप्रीसिएशन रादर amortization कितना होगा? amortization पर एनम कितना करोगे? बेटा 30 लाख की एसेट है, 10 साल में कितना हो जाएगा? 3 लाख पर एनम का एमोर्टाइजेशन होगा। सर ये बराबर बराबर क्यों किया है? कुछ नहीं दे रहा ना मुझे, तो वो यानी इसके बेनिफिट 10 साल में पेटेंट्स के बराबर बराबर ही मिलेंगे। बोलो बेटा। अब ये बताइए मुझे, क्या पेटेंट्स अकाउंट बना पाओगे? अरे बोलो। 30 लाख की खरीद दिखा देना कॉस्ट, 3-3 लाख का डेप लगाते जाना। बोलो बेटा। जिसे हम अमोर्टाइजेशन बोलेंगे। बेटा हो जाएगा? और साथ में अमोर्टाइजेशन अकाउंट बना लोगे? एक एक एंट्री आएंगी बस। कल बनवाकर भेजा था, डेप्रीसिएशन का नाम ही अमोर्टाइजेशन हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए और करिए जरा। अगला क्वेश्चन पढ़ना एक बार, होमवर्क में करेंगे इसको, ये नहीं बनवा रहा मैं यहां पर। हेलो कहां से? नहीं जी। तो किसमें बात कर रहे हो बेटा? इसकी बात कर रहे हैं क्या? हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बेटा 1 जुलाई को डेवलप किया है, तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर में डेप कितना लगेगा? 6 महीने का। बोलो बेटा। पहले साल में 6 महीने का डेप लगेगा 1.5 लाख रुपए, और फिर 3-3 लाख लगता जाएगा। बोलो बेटा। 1 जुलाई को क्योंकि हमने परचेज किया, कोई खास बात नहीं है, हो जाएगा। 18 पर आइए, 18 पर आइए। हो गया बेटा। 17 छोड़ दूं आपके लिए? 18 देखो क्या कह रहा है। प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी एक्वायर्ड द स्ट्रीमिंग राइट फॉर अ मूवी। मूवी चलाने के राइट्स मैंने ले लिए। इंटेंजिबल एसेट है 18 लाख रुपए में, विद द कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द स्ट्रीमिंग पीरियड 10 साल। 10 साल तक जितनी मूवी आएंगी वो मैं चला पाऊंगा ये राइट्स लेने के बाद। बेटा राइट्स कितने में लिए आपने? 18 लाख में। और कितने साल इसकी लाइफ है? 10 साल। तो भाई इस हिसाब से मैं कितना अमोर्टाइजेशन कर पाऊंगा पर एनम? बेटा बोलो। 1,80,000 रुपए। सर ये जो खर्च किया आपने 180 हर साल राइट ऑफ करते जाना। अच्छा फिर एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर। अच्छा कितने साल निकल गए बेटा? बोलो बेटा। इन द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर। अगर 4th ईयर की बिगिनिंग की बात करूं तो बेटा बुक वैल्यू कितनी है? 18 लाख माइनस 1,80,000 इंटू 4। बताओ कितना होगा? बेटा 4th है ना? 4th है बेटा। ये गलती करोगे आप, ये गलती करोगे। 4 साल का इस पर डेप्रीसिएशन 4 साल का लगेगा, 3 साल का लगेगा? एट द बिगिनिंग ऑफ 4th है तो इंटू 3 करिए। हाउ मच इज द आंसर? 5 लाख। अरे क्या बोल रहे हो भाई? 12 लाख
आज किताबों में ये वैल्यू है और रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 7 इयर्स। बेटा ऐसा है कि नहीं है भाई? 4th ईयर के बिगिनिंग में ये तो किताबों में वैल्यू बची हुई है राइट्स की, और इसकी लाइफ कितनी बची हुई है? अभी 7 साल तक मूवी और चला सकता हूं मैं, ये अधिकार मेरे पास है। लेकिन क्या कहा उसने? एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर बेस्ड ऑन द डिक्लाइन इन व्यूअरशिप। अब भाई लोग देखना ही पसंद नहीं कर रहे, सबके पास नेटफ्लिक्स है, सबके पास नेट है, घर पे अपने आप ही मूवी देख लेते हैं, व्यूअरशिप कम होती जा रही है। तो प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी डिसाइडेड टू स्ट्रीम द मूवी। भाई 5 साल ही चलाएंगे बस, दिख रहा है मुझे, दिख रहा है मुझे, अब इतनी व्यूअरशिप कम हो रही है, बस 5 साल तक ही और चला पाएंगे। यानी क्या दिया हुआ है मुझे? जल्दी बोलो बेटा, क्या दिया हुआ है? रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ दी है कि नहीं दी है? हाउ मच? 5 इयर्स। ठीक है जी। हो सकती है क्या चेंज? इस चेंज को क्या कहोगे? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। पहले एस्टीमेट था 7 साल और चल जाएगा, अब नहीं भाई, लोग देख ही नहीं रहे हॉल में आकर मूवी, 5 ही साल तक फायदा और मिलेगा। तो कैलकुलेट अमोर्टाइजेशन फॉर द 4th ईयर। जरा बताना इस साल का अमोर्टाइजेशन कितना होगा? अमोर्टाइजेशन 4th ईयर, इस साल कितना अमोर्टाइज करोगे बेटा? वैल्यू कितनी बची हुई जल्दी बताइए? 1260। और रिवाइज लाइफ कितनी है? खत्म बात, जो हो गया सो हो गया। यही तो सीख के आ रहे हैं बेटा। बताओ आंसर कितना हुआ? मतलब कुछ बात थी इसमें, फर्जी क्वेश्चन था बिल्कुल। 2,52,000। आज के बाद नाउ ऑनवर्ड्स जो पहले 180 अमोर्टाइज कर रहे थे वो अब 2,52,000 अमोर्टाइज करेंगे पर एनम। फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, कोई नई बात नहीं बताई, बस वर्ड डेप्रीसिएशन को अमोर्टाइजेशन से रिप्लेस कर दिया, बाकी नया कुछ नहीं बताया मैंने। नया कुछ नहीं बताया बेटा मैंने, फटाफट नोट कर लो उसको भी। तो अमोर्टाइजेशन वर्ड देखकर घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बेटा बढ़े आगे क्या? क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, 10 पढ़िए फटाफट से एक बार। इसको हटा दूं बेटा यहां से। 10th पढ़िए। Messrs J and Company took lease of a quarry on 1st January for 1 लाख। 1 लाख रुपए में कोई खदान मैंने लीज पर ली है, किराए पर ली है, एसेट लिया है एज पर टेक्निकल एस्टीमेट। और मैंने इंजीनियर साहब से पूछा कि जी मैंने खान ले तो ली, इसमें से क्या मिल पाएगा? बोला इस खदान में से टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट इज 2 लाख टन। बोला आप 2 लाख टन कोयला निकाल पाओगे। मान लेते हैं कोयले की खान थी ये। मैंने कितने पेमेंट किया खदान के लिए? 1 लाख। और कितना टन कोयला निकाल पाओगे? इंजीनियर साहब ने क्या बताया? 2 लाख टन कोयला निकाल पाओगे। डेप्रीसिएशन
वॉज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लीशन मेथड। एक्सट्रैक्शन पैटर्न दिया हुआ है, पहले साल में 2000 टन कोयला निकाला, फिर 10,000, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000। शो क्वेरी लीज अकाउंट यानी एसेट अकाउंट एंड डेप्रीसिएशन अकाउंट। ये डेप्रीसिएशन अकाउंट पढ़ के घबराहट तो नहीं हो रही ना? किसे पढ़कर घबराहट होगी थोड़ी सी? अगर यहां प्रोविजन फॉर डेप लिखा होता या एक्यूमुलेटेड डेप लिखा होता या डेप्रीसिएशन फंड अकाउंट लिखा होता तब तो थोड़ा मुझे अलग काम करना पड़ता। याद आ रहा है क्या करना पड़ता बताओ? वो अकाउंटिंग करने के लिए दूसरा मेथड बोलो बेटा। इस बार कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल डेप्रीसिएशन है, इसे देखकर घबराहट नहीं होनी चाहिए, ये तो फ्री के नंबर हैं। तो अब मुझे ये बताइए आप कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बेटा, ये जो क्वेरी थी वो थी कितने की बेटा? कितने में खर्च किए? 1 लाख। और आउटपुट कितना निकाल पाओगे इससे? 2 लाख टन। कोई मुझे रेट बताएगा डेप्रीसिएशन का? बोलो बेटा। 1 लाख रुपया खर्च हो जाएगा 2 लाख टन कोयला निकालने के लिए, तो 50 पैसे प्रति टन। जरा हिंदी करो, क्या मतलब है इसका? इसकी हिंदी करो, क्या मतलब है इसका? बेटा हिंदी करो, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है सर, ये क्या होगा, इज इक्वल टू ₹0.50 पर टन। जी बेटा हिंदी करना, क्या मतलब है इसका? यानी 1 टन कोयला निकालते ही, यानी 1 टन कोयला निकालते ही 50 पैसे का डेप लग जाएगा। बोलो भाई। तो बताना जरा, पहले साल में कितना टन कोयला निकाला आपने, कितना डेप लगाओगे? ये तो सेम ना हो गया? किस मेथड जैसा हो गया? ये यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन जैसा ही तो हो गया। बोलो बेटा। बस इतनी फर्क है कि डिप्लीशन वर्ड किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, बस इतनी बात खास थी। बाकी इसमें बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बेटा कर लोगे क्वेश्चन? लिखो होमवर्क में से भी कंप्लीट करना। इतनी वर्किंग नोट चाहो तो कॉपी कर लो। हर साल का डेप्रीसिएशन अलग अलग निकल जाएगा और इन 4-5 सालों का आपको क्वेरी अकाउंट और साथ में डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाकर देना है। डेप अकाउंट भी बना लेना है आसान, लेकिन दिमाग में सेट हो जाएगा। डेप्रीसिएशन अकाउंट पढ़कर आपको घबराहट नहीं होगी। फिर अगर थोड़ी बहुत चिंता करनी है तो तब करनी है अगर प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बोले, डेप्रीसिएशन फंड बोले या एक्यूमुलेटेड डेप बोले। चलो जी आगे आ रहे हैं इसके बाद। चलो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं अब जो 15 और 16 सिंपल सेल परचेज हैं, मल्टीपल सेल परचेज हैं। इस बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा 12 नंबर का। अगर देखो जितना टॉपिक अभी तक पढ़े हैं वहां से मैक्सिमम 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक, अगर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बन रहा है तो वो ये बनेगा, जो अगले 2 क्वेश्चन हम क्लास में ही करेंगे। ठीक, करिए स्टार्ट मेरे साथ साथ। सिंपल सेल परचेज हैं, बस पढ़िए। 15th क्वेश्चन, अ फर्म परचेज ऑन 1 जनवरी सर्टेन मशीनरी फॉर 582 एंड स्पेंड 18,000 ऑन इट्स इरेक्शन। बेटा कितने की पड़ी मशीन? ये किताबों में कितने की दिखाओगे? जल्दी बोलो बेटा। 6 लाख की मशीन दिखा लोगे? सर 18,000 जोड़ेंगे क्या? क्यों जोड़ेंगे? AS10 बोल रहा है जितने खर्चे एसेट परचेज करते टाइम एसेट के ऊपर किए वो सारे खर्चे एसेट की कॉस्ट में जोड़कर दिखाते हैं। बोलो बेटा। चलो जी, उसके बाद 1 जुलाई को अनदर मशीनरी, इसको नाम मशीनरी नंबर 2 दे दूं क्या? एक मशीनरी नंबर 1 6 लाख की थी, 6 महीने बाद एक और मशीनरी खरीद ली 2 लाख की। ठीक है जी। ऑन 1 जुलाई 21 अगले साल के मिड में द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2000, किसकी बात कर रहे हैं? 1 की बात कर रहे हैं। हैविंग बिकम ऑब्सोलीट, बेकार हो गई, एंड ऑक्शन्ड, बेच दिया गया 386 में। ठीक है, अभी कितनी मशीन बच रही हैं?
कौन सी? मशीनरी 2 बच रही है। एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी वॉज परचेज्ड। नाम क्या दे दूं उसे? आप सारी मशीन अलग अलग चलाओगे, खाता एक ही बनेगा, लेकिन मशीनरी 1 का हिसाब किताब अलग चलेगा, 1 के नाम से, 2 के नाम से, और अब ये 3 आ गई। कितने की पड़ी बेटा? ये 4 लाख की। डेप्रीसिएशन एनुअली 31 दिसंबर को लगता है WDV के हिसाब से। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, फटाफट से शुरू करिए मेरे साथ साथ, क्लास में कराऊंगा। करिए। ऑर्डिनरी सेल परचेज है, $15, $16। एग्जाम में यही बनेंगे क्वेश्चन ऐसे सेल परचेज के। तो उसने पूछा है जी सिर्फ मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट शुरू कर रहे हैं बनाना। सबसे पहले 1 जनवरी 2020 को टू बैंक कितने की पड़ी मशीन? ये 6 लाख रुपए की। इनर कॉलम में ब्रेकअप दिखा देना। 582 प्लस 18 किए हैं तो जाकर ये बात बनी है। इसी साल में 6 महीने बाद फिर से एक मशीनरी परचेज की। तो एक काम करते हैं, एक से ज्यादा हो गई तो मशीनरी नंबर 2 नाम दे दिया इसका। बेटा कितने की खरीदी है? 2 लाख की। इस साल में और कुछ नहीं हुआ। 31 दिसंबर 2020 को डेप्रीसिएशन बताइए, 1 पर कितना, 2 पर कितना। अलग अलग दोनों मशीन कैरी करेंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 1 का कितना, 2 का कितना। पैकअप करिए फटाफट, फर्स्ट ईयर आओ, जो भी आ रहा करिए फटाफट। 10% WDV से डेप लगाना है। 10% WDV से डेप लगाना है। WDV से डेप लगाना है। क्लोजिंग बैलेंस निकालो, उस बैलेंस को कैरिड डाउन करो, और फिर 6 महीने बाद मशीनरी नंबर 1 बेचो। करो काम अपने आप, करिए काम फटाफट से। जी बेटा इस पर डेप कितना लगेगा? फर्स्ट पर 60,000 और सेकंड पर लगेगा 6 महीने का। नालायक 10,000। 6 लाख में से 60,000 गए तो कितना बचा? 540। 2 में से 1 गए तो कितना बचा? 190। अकाउंट मैच होना चाहिए, चेक कर लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेटा ठीक है, कैरी डाउन करिए बैलेंस। ऑन 1 जनवरी 21 कंबाइंड नहीं करोगे आप। फर्स्ट का बैलेंस 540 और दूसरे का बैलेंस कितना है? 190। बेटा इस साल में कोई घटना घटित हुई है क्या? क्या हुई है बताओ? 1 जुलाई 21 को मशीनरी 1 बेची है। रुक जाओ, जब एसेट बेचेंगे तो 3 काम करने होते हैं। कौन कौन से? पहला लगाओ डेप्रीसिएशन, डेट ऑफ सेल तक का लगाओ। फर्स्ट मशीन पर डेप्रीसिएशन डेट ऑफ सेल तक का, यानी 6 महीने का। बेटा कितना होगा? 10% बैठेगा 54,000, उसका आधा बैठेगा 27,000। देखना समझ में आया क्या? बोलो बेटा। फिर बेच दी आपने। फर्स्ट कितने में बेची है? ये बेची है हमने 3,86,000 में। 3,86,000। बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कैसे निकाला लॉस आपने? देखो ना, बड़ा आसान है।
540 की मशीन थी, उसमें 27 का डेप लग गया, कितने की बची? 513 की बच रही है, बेची कितने में? 386 में। तो बताओ फटाफट से लॉस कितना हो गया अभी ये? देखो अगर आप ये ब्रेकअप बनाकर चल रहे हो तो आसान हो जाएगा काम। ये 1 से 1 मैच होना चाहिए पूरा। कितना? आप चाहो तो चेक कर लो, चाहो तो चेक करो, यहां पर ये सब मिलाकर कितना होगा? 540 होगा कि नहीं होगा? मशीन 1 का नामो निशान मिट गया खातों में से, मशीनरी 1 का नामो निशान मिट गया खातों से। हाथ के हाथ मशीनरी 3 परचेज करो, ईयर एंड पर आकर डेप लगाओ, क्लोजिंग बैलेंस निकालो, और बस बोला ही नहीं इसने बात कब तक बनाना है। ठीक है बना लो, खत्म करो कहानी को। करिए बेटा फटाफट, कर लो उसका पैकअप फटाफट से बेटा। बेटा कर रहे हो मतलब थोड़ी सी, क्या खरीदवाओ फटाफट से। मशीनरी नंबर 3 खरीदवाइए। देखो मशीनरी नंबर 1 अब किताबों में कंटिन्यू नहीं होगी, 1 जुलाई को खरीदी है बेटा, बताना। अरे बोलो कितने की ली है ये? 4 लाख की। ईयर एंड पर आकर 31 दिसंबर को जरा झटपट से डेप लगवाइए, 1 पर, 2 पर और 3 पर। बेटा 1 का तो नामो निशान ही मिट गया, 2 और 3 पर लगाएंगे। 2 पर कितना? 19,000। 3 पर कितना? 6 महीने का लगेगा बेटा, 20,000। बैलेंस निकाल पाओगे क्या? सेकंड का और थर्ड का निकल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाउ मच? 1 लाख। और काम खत्म कर रहा हूं यहीं पर। मुझे उसने बताया नहीं कि 2021 तक बनाना है, अच्छा यही बोले 2022 तक बनाओ, कोई दिक्कत है क्या? यही बैलेंस है, 10% डेप लगाकर निपटा दोगे काम। बेटा कोई दिक्कत है क्या? अब सुनो इसमें क्या क्या विचित्र बात मिल सकती हैं आपको। बेटा कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन उतना ही दिक्कत हो जाएगी आपको रिकंसिलेशन करने में। सुनो, अगर मैंने ये टोटल यहां पर कर दिया, करने वो सब कुछ कर सकते हैं, हमें तो आसान चीज पकड़नी है। ये टोटल यहां पर लिख दिया होता मैंने, ठीक। अब आप ये खरीद बेच करते तो आपको दिमाग लगाना पड़ता पहले कि भाई ये बैलेंस 1 का कितना था, ये पूरा खत्म हो गया कि नहीं हुआ। अभी साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्यों ही दिमाग फालतू का काम करना। टोटल करोगे, एक्स्ट्रा काम करोगे और फिर छाटोगे बाद में कि इसमें मशीनरी 1 का कितना जोड़ा हुआ है। पहले जोड़ा फिर बाद में तोड़ोगे, तो मैं जोड़ू ही क्यों?
कोई लाभ ही नहीं बनता है। आप दोनों मशीनरी या इससे ज्यादा भी बनती हैं तो साथ साथ चलाओगे। बेटा क्लियर है? कंपनी हैज अ पॉलिसी। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। नई बात सुनो, क्वेश्चन तो यही मिलेंगे एग्जाम में, लेकिन वो पॉइंट डालेगा नए नए इसमें, ठीक, और एक एक दो दो पॉइंट होंगे बस। जैसे कंपनी हैज अ पॉलिसी दैट नो डेप्रीसिएशन विल बी प्रोवाइडेड इन द ईयर ऑफ सेल ऑन एसेट सोल्ड। अब ये मत कहना सर लॉजिक क्या है इसका, अरे पॉलिसी है कंपनी की, समझ में आया क्या कहा उसने? कंपनी हैज अ पॉलिसी दैट ऑन एसेट सोल्ड नो डेप्रीसिएशन विल बी प्रोवाइडेड इन द ईयर ऑफ सेल। हिंदी बताओ क्या बोल रहा हूं मैं? कोई एसेट अगर आप बेच रहे हो तो जिस साल में बेच रहे हो उस साल का कोई डेप्रीसिएशन, कुछ भी पॉलिसी बना सकता है। बताओ मेरे क्वेश्चन में क्या बदलाव आ जाएगा? बेटा ये नहीं लगेगा, ये लॉस बढ़ जाएगा बस। या वो बोल रहे फुल ईयर डेप्रीसिएशन विल बी प्रोवाइडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल कुछ भी हो, लेकिन फुल ईयर का डेप लगेगा। बताना फटाफट से क्या करोगे? अब बोलो बेटा क्या करोगे? सर कुछ नहीं सर, यहां पूरे साल का लगा देंगे, टाइम पीरियड इग्नोर कर देंगे, लॉस कम हो जाएगा। बेटा ठीक है, ऐसी कुछ भी पॉलिसी हो सकती है। टेस्टों में डाल रखी है मैंने बहुत सारी पॉलिसीज, ठीक, टेस्टों में पॉलिसीज डाल रखी है। एक और बात जहां वो परेशान करेगा, बोल रहा है मशीनरी अकाउंट बनाओ, बना दिया जी। ऑल्सो प्रिपेयर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, पूछा हुआ एग्जाम में। ऑल्सो प्रिपेयर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट मतलब ये कि जब मशीनरी बेचोगे ना तो इसका हिसाब किताब मुझे पूरा डिटेल में अलग से खाते में करके दिखाना। अच्छा तो सर कैसे करेंगे काम फिर हम? ये सुनो ध्यान से, कुछ नहीं है, बिना मतलब की फर्जी बात है, वो पूछा है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इसलिए कर रहा हूं। ऑल्सो प्रिपेयर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। जब मशीनरी डिस्पोज ऑफ की, बेची, तो उसकी डिटेल्स यहां पर दिखाइए। सुनो, मशीनरी हमने एक ही बार बेची है ना बेटा? हाँ बोलो ना। कहां बेची है बताना जरा। ये दिख रही है बेची हुई आपको? आप एक काम करो, वो ये बोल रहे हैं आप एक काम करो, जब भी मशीनरी बेचोगे, जब भी मशीनरी, अरे क्या हुआ भाई, जब भी मशीन बेचोगे आप, ये रहा, तो आप क्या करिएगा, इसका हिसाब किताब सारा का सारा बेटा कहां दिखाओगे? अरे कहां गया ये? कैसे करूं? मुझे थोड़ा खेलना है इसके साथ। ये अब देखो बेटा, जब आप मशीनरी बेचोगे, अरे भाई बंद करो ना, जब मशीनरी बेचोगे आप, तो आप एक काम करिएगा, मशीनरी 1 बेच रहे हो, सिर्फ क्या करेंगे, जितनी भी डिटेल होंगी, सॉरी जितना बैलेंस होगा 1 जुलाई को कहां ट्रांसफर कर दूंगा मैं? बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। भाई 5,40,000 वाली मैंने डिस्पोज कर दी। सर क्या किया? कितने में बेची? कितना प्रॉफिट हुआ? कितना डेप? तो कुछ तो बता दो। बता रहा हूं ना, बता रहा हूं, जानना चाहते हो? हाँ सर। कहां मिलेगी डिटेल आपको? लो, कोई नई बात बता दी क्या इसमें? टू मशीनरी अकाउंट कितना? 5,40,000। और इसका विवरण बेटा कहां मिलेगा आपको? जल्दी बोलो बेटा। ये रहा। कोई नई बात बताई क्या? अरे बोलो भाई। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, तो भाई करना पड़ेगा ऐसे ही काम।
अब कोई चॉइस नहीं है। मैंने कहा 540 वाली बिक गई तो इसकी डिटेल मैं अलग अकाउंट में शो करूंगा कि इस पर इतना डेप था, इतने में बिकी थी, इतना प्रॉफिट लॉस हुआ, और यहां पर आकर अकाउंट हो गया पैकअप। बेटा ठीक है बात? कर लोगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक, अगले क्वेश्चन में पूछा है मैंने, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क में करेंगे, इसको पढ़ दो लेकिन एक बार। 4 साल के खाते बनाने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, अ फर्म परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीनरी ऑन 1 जनवरी फॉर 3 लाख, सब्सिक्वेंट टू विच 60,000 40,000 वर स्पेंट ऑन रिपेयर्स एंड इंस्टॉलेशन। 3 लाख में कौन सा अमाउंट जोड़ोगे और कौन सा नहीं जोड़ोगे? यार कुछ भी बोलते हो, दोनों जोड़ेंगे। सब पढ़े पढ़ाई पर पानी फेर दिया। दोनों जोड़ेंगे क्या? रिपेयर्स थोड़ा ना जोड़ेंगे बेटा। हाँ, डेट ऑफ परचेज पर हुआ है। चेक करो, सेकंड हैंड खरीदी थी आपने तो हाथ के हाथ मरम्मत कराई, डेंटिंग पेंटिंग कराई उसकी, सब कुछ जुड़ेगा। बेटा बोलो, बताया तो है पहले भी। All the expenses incurred at the time of purchase of an asset should be capitalized with the cost of the asset. ये बेटा किसके विचार हैं? AS10। क्लियर है बात? सब जुड़ेगा भाई। रिपेयर है, इंस्टॉलेशन है, टेक्निकल चार्जेस हैं, प्लेटफॉर्म बनवाया मैंने उसके चार्ज हैं, सब जुड़ जाएंगे। भाई जनरेटर लिया मैंने, जो बड़ी मशीन होती हैं वो वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं। ठीक, तो जब मशीनरी परचेज करोगे तो उससे पहले पता है क्या करना पड़ेगा? प्लेटफॉर्म बनवाना पड़ेगा जिस पर मशीनरी रखी जाएगी, जिससे पूरी बिल्डिंग में वाइब्रेशन ना हो। तो ये जो मैंने साइट प्रिपरेशन बता रहा हूं, ये पॉइंट बात ना करो बेटा। साइट प्रिपरेशन चार्जेस 25,000। बोलो फटाफट से, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? यस जुड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल जुड़ेगा जी, बिल्कुल जुड़ेगा। विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द मशीन, कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ पीपीई। मैंने एक फैक्ट्री परचेज की, फैक्ट्री बनवाई एक, और फैक्ट्री ना मैंने क्या किया, खंडर खरीदा था। खंडर था, बिल्कुल डिमोलिश बिल्डिंग थी। उस पर मैंने कहा इस पर लगाऊंगा फैक्ट्री अपनी। और उसके लिए क्या करना पड़ा मुझे? उसके लिए मुझे वो खंडर तुड़वाना पड़ा, पूरा कबाड़ उठवाया कबाड़ी से। भाई ले जाओ सब, जितना भी ये ईंट पड़ी हुई है ना, ईंट रोड़ी पत्थर जो टूट के निकला है, सब ले जाओ। सब कबाड़ी को बेच दिया, उठवा दिया उसे, और फिर बिल्डिंग बनाई उस पर। ध्यान सुनना, ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। मैंने जो परचेज किया था वो किया 10 लाख में, खंडर पूरा जमीन के साथ। इसको तुड़वाया, डिमोलिशन चार्जेस 2 लाख रुपए ले गया ठेकेदार। बोला ये सब तोड़ दूंगा, उठवा दूंगा, बिल्कुल क्लीन लैंड दे दूंगा आपको। मैंने कितने पैसे लोगे? बोला 2 लाख लूंगा। 2 लाख ले गया, 2 लाख ले गया। और फिर मैंने इस पर फ्रेश कंस्ट्रक्शन कराई, बेटा 25 लाख रुपए। मुझे बताओ, मैं अपनी किताबों में फैक्ट्री कितने की दिखाऊंगा? बेटा 10 लाख और 25 लाख पर आएगी। ये तो नहीं जोड़ोगे? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कहां है? ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जोड़ोगे? ये तो डिमोलिशन है, ये तो तोड़ रहे हो, बना कहां रहे हो? ये भी बना रहे हो आप। जानते हो क्या बना रहे हो? ये आप ये क्या बना रहे हो बताओ? ये भी बन रहा है, ये लैंड बन रही है खाली। बोलो बेटा। ये सीए इंटरमीडिएट में क्वेश्चन है एक, वहां पर AS10 का, वो मैंने थोड़ा रेफरेंस लिया है यहां पर। ये डिमोलिशन जो कर रहे हो आप, ये भी एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन ही है। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शुड बी एडेड। तो अगर मुझसे पूछे फैक्ट्री कितने में पड़ी, तो मैं बताऊंगा 37 लाख में पड़ी। खैर वापस आइए, क्वेश्चन पर आइए वापस। तो खैर 60,000 40,000 दोनों जुड़ेंगे।
उसके बाद 1 जुलाई अगले साल के मिड में, 19 में खरीदा, अगले साल के मिड में अनदर मशीनरी वॉज परचेज, मशीनरी 2 खरीद ली। ऑन 1 जुलाई 21 अगले साल के मिड में, तीसरे साल में, फर्स्ट मशीनरी आउटडेटेड, ऑक्शनड एंड सेम डे अनदर मशीनरी वॉज परचेज। बेटा कितनी हो गई अब? 1 थी, 2 थी, 3 हो गई, सॉरी 1 थी, 2 थी, 1 बेच दी, 3rd आ गई। बेटा ऐसे ही हुआ कि नहीं हुआ? और सुनो, ऑन 1 जुलाई अगले साल के मिड में द सेकेंड मशीन वॉज सोल्ड, सेकेंड और बेच दी। कितनी बची हैं? सिर्फ एक बच रही है। एंड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ओरिजिनल कॉस्ट अंडर SLM, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। क्या कोई भी कठिनाई है इसमें? आसान, आसान है बेटा, क्लियर है बात? ठीक, ये आप करेंगे होमवर्क में। लिखो उस होमवर्क में फटाफट से। दो चीज और बतानी है। एक काम करिए एक बार बेटा, जय ऑफिस से ना बोलो पास्ट ईयर दो सर को एक बार, अकाउंट्स का पास्ट ईयर फटाफट। एक पॉइंट, एक दो पॉइंट और हैं इसमें छोटे से ही। तो क्वेश्चन तो यही मिलेगा आपको ऑर्डिनरी खरीद बेच का। हो सकता है 2 बार खरीद बेच करा रहा हो या 3 बार करा रहा हो, लेकिन उसमें पॉइंट डाल सकता है अलग अलग प्रकार के। जैसे एक पॉइंट आ गया मशीनरी डिस्पोजल का, एक उसने बोला अकाउंटिंग पॉलिसी है कि हम डेप ऐसे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे या फुल ईयर डेप लगाएंगे, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही एक पॉइंट, फटाफट 1-2 पॉइंट और बता रहा हूं मैं आपको, आप मुझे जवाब दीजिएगा उसका। Company purchased the machine for rupees 5 lakh on 1st January. Company purchased the machine for rupees 5 lakh on 1st January and installed the same on 1st April. बाकी ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन है। 1st जनवरी को परचेज की थी, इंस्टॉलेशन 1st अप्रैल को हुआ। ठीक है जी, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा। 1st जनवरी को परचेज की, 1st जनवरी को परचेज की और 1st अप्रैल को इंस्टॉलेशन हुआ। ठीक है, एंट्री हो गई। बात आती है यहां पर डेप्रीसिएशन की। बेटा समझ में आ रहा है पॉइंट?
ये डेप्रीसिएशन कितने दिन का लगाएंगे? 1 जनवरी लोगे या 1 अप्रैल लोगे? समझ में आ रही है ना बात? बता चुका हूं। फ्रॉम द डेट द एसेट इज रेडी टू पुट टू यूज, जिस दिन इंस्टॉल्ड हुई है उसी दिन तो वो तैयार हुई यूज करने के लिए। उससे पहले तो नाम ही क्या था उसका, बताया था। इसका नाम क्या था बेटा? यहां पर कल पुर्जे, पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स। बोलो बेटा। ठीक, तो यहां पर 1 अप्रैल आएगी और डेप्रीसिएशन लगेगा फिर अब 9 मंथ्स का। बेटा ठीक है, याद रहेगी ना बात? बड़ी सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं है। ठीक, चलिए, इतनी सी बात थी, एक छोटा सा पॉइंट था बस। ये पूछा हुआ है इसने, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं वैसे आपके साथ। एक क्वेश्चन और कराना है मुझे आपको इसमें, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रोविजन फॉर डेप्ट मिक्स करेंगे इसमें। लिखिए बुक में ही, ऑपोजिट साइड में एक क्वेश्चन लिखिए आप, या एक काम करिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं, है ना, टाइम बचेगा। ये क्वेश्चन कराना है मुझे एक। पढ़िए, थोड़ा परेशान कर सकता है क्वेश्चन ये, बट आगे भी नहीं आया। पढ़िए, मेरे साथ साथ पढ़िए क्या बोल रहा है। इस बार इस सेल परचेज में मैंने प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट घुसा दिया बीच में। ये परेशान करेगा, ये जब जब आएगा परेशान ही करेगा थोड़ा सा आपको। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके यूज टू नहीं है हम, हमें डेप्रीसिएशन का काम करना आता तो है। अब ऐसे तो कितना भी काम करा लो हमसे, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप थोड़ा परेशान करेगा। पढ़िए मेरे साथ साथ। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ धीरज एंटरप्राइज। 1 अप्रैल को मशीनरी 12 लाख की थी, प्रोविजन फॉर डेप 465 का था। हिंदी करो, क्या मतलब है इसकी? 12 लाख की प्रॉफिट थी उस कभी खरीदी होगी मशीन मैंने, पता नहीं कब, लेकिन 12 लाख की खरीदी थी। किताबों में 12 लाख की चलती आ रही है और उस पर आज तक मिलाकर कितना डेप्रीसिएशन लग चुका है? बेटा हिंदी समझ में आ रही है इसकी? अगर रटोगे तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, अगर हिंदी समझ में आती है तो बात बन जाएगी। पढ़िए आगे। ऑन 1 अक्टूबर 21, 9 मंथ्स के बाद, मशीनरी विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 18, आज से 3 साल पहले एक मशीनरी खरीदी 2 लाख की, वो आज 1 अक्टूबर को 1.10 की बेच दी, और अनदर मशीनरी वॉज परचेज फॉर 480। डेप्रीसिएशन 10% WDV है। प्रिपेयर मशीनरी एंड प्रोविजन फॉर डेप। 2 या 3 लाइन का बनना है खाता बस। ठीक, और 10 नंबर का क्वेश्चन है और लेटेस्ट है 23 का, 23 जून का। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। देख रहे हो गजब? बोलो बेटा, शुरू करें? कहो तो करो, फटाफट से शुरू बनाओ। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, मेरे साथ साथ काम करेंगे फिर। 2023 जून की बात कर रहा हूं मैं। ये इस क्वेश्चन को नोट कर लेना आप बुक में ही, जहां आंसर करना शुरू करोगे ना उससे पहले जगह छोड़ देना, क्योंकि एग्जाम में मिलेगा नहीं फिर आपको। ये व्हाट्सएप की चैट गायब हो जाएगी सारी। 2023 जून हमें बनाकर देना है मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस बताया हुआ है बेटा। कितना बैलेंस है मशीनरी का?
1 अप्रैल 21 का बैलेंस 12 लाख। इसकी हिंदी कर पा रहे हैं हम? कुल मिलाकर 12 लाख की खरीदी थी। 1 अप्रैल 21 को प्रोविजन फॉर डेप का बैलेंस, यानी इस पर आज तक डेप लग चुका है 4,65,000 का। अगर ये प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट ना होता ना तो मैं अपने आप करने को दे देता क्वेश्चन आपको। लो जी, बैलेंस तो ट्रांसफर कर लिए। अब सुनो क्या हुआ। एक मशीनरी जो मैंने खरीदी थी 1 अप्रैल 18 को, एक काम करें, इस मशीनरी को जरा अलग से झांक कर देखें क्या हुआ इसके साथ। आओ जी, बताओ बेटा कब खरीदी थी हमने ये? बोलो भाई, मशीनरी का हिसाब किताब 1 अप्रैल 18 को ली थी। बेटा कितने की ली थी? 2 लाख की। इस पर डेप लगाया होगा हमने 10% WDV, कितना? 20,000। ये वैल्यू आ गई 31 मार्च 19 की। मैं देख रहा हूं उस मशीन का क्या क्या हुआ आज तक। फिर डेप लगाया 10% WDV 18,000, 1,62,000। 31 मार्च 20। फिर डेप लगाया 10% 16,200। 1 अप्रैल 21 कितनी वैल्यू आ गई? जल्दी बताओ ये। लो जी, ये असल में जो मशीनरी बेची है ना, इस पर आज तक ये पोजीशन बनी है। ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अब ये मशीनरी का बैलेंस है और ये इस पर आज तक का डेप्रीसिएशन है। इसमें ही ये मशीन भी इंक्लूडेड है। हाँ बोलो, हाँ कि ना, बोलो ना भाई। तो ये बताओ इस 12 लाख में ये जो मशीनरी बेची इसका कितना बैलेंस है और इसमें कितना बैलेंस है? नोट मत करना कुछ भी, बताओ कितना बैलेंस है इसमें। बोलो बेटा, इसमें जो मशीनरी सोल्ड है वो 2 लाख की इंक्लूड है कि नहीं है? कॉस्ट हर साल डेप लगाते गए होंगे, वो अलग खाते में लग रहा होगा। कॉस्ट 2 लाख एज इट इज इसमें इंक्लूडेड है। यहां बताओ इसमें कितना इंक्लूड है? मशीनरी सोल्ड का डेप्रीसिएशन आज तक कितना था बेटा? 20, 18, 16,200, कितना? 54,000। ये इसमें इंक्लूड है कि नहीं है? कितना है ये? 54,200। सिर्फ आपको दिखा रहा हूं मैं अभी। ये जो मशीनरी आप बेचने की बात कर रहे हो, इस मशीनरी की कॉस्ट 2 लाख तो इसमें पड़ी हुई है और इस मशीनरी पर आज तक जो डेप लगा हुआ था वो इसमें पड़ा हुआ है। इतना बेटा दिखना शुरू हो गया कि नहीं हुआ? ये बताओ, क्योंकि जब तक ये दिखेगा नहीं आप बेच नहीं पाओगे उसे। अलग कर दिया मैंने बेटा, बोलो 1 और 2 अलग अलग कर दी कि नहीं करी? ये देखो 1 कितने की है? 10 लाख की। 2 कितने की है? 2 लाख की। दिमाग में दिखना शुरू हो गया। यहां पर 1 कितने की है? 54,200 और 2 कितने की है? बचा हुआ डेप्रीसिएशन 2 का है। बेटा ठीक है। अब सुनो क्या हुआ। ये मैंने बेची है बेटा। कब बेची जरा बताना। अरे बोलो भाई, यहीं पे दिखाते हैं। चलो 1 अक्टूबर तक का डेप लगवा दोगे बेटा? लगवा दो। 6 महीने का कितना आएगा? सेल पर 3 काम करते हैं। डेप्रीसिएशन डेट ऑफ सेल तक का जल्दी बताओ कितना? 7290। कितनी वैल्यू बची 1 अक्टूबर 21 को? 5। और नाउ दिस इज सोल्ड फॉर, वो सोल्ड फॉर 1,10,000। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ?
लॉस हो गया। ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बस मुझे इसे रिकॉर्ड करना है, उसी बात के 10 नंबर हैं, बस सिर्फ रिकॉर्ड करना है, उसी के 10 नंबर हैं। ध्यान से देखना बस इसको। अब देखिए, कराओ जी, मदद कराओ मेरी। अब मदद कराओ, क्या करें बेटा? सेल बुक कराओ ना, 1 अक्टूबर की एंट्री करवाओ मुझसे। अब इसमें सर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है तो क्या करें? जितना जितना बैलेंस जहां जहां पड़ा हुआ है इकट्ठा करके कहां भेज दें? मैंने कहा वहां जाके बात करना, हमसे मत पूछो, वहां जाके बात करना। बेटा बोलो ठीक है? आओ करवाओ मशीनरी डिस्पोजल में। बेटा बताओ कितना कितना ट्रांसफर करोगे? अब यहां से कितना निकालूं पहले? कौन सी डेट पर? 1 अक्टूबर 21 को बाय मशीनरी डिस्पोजल 2 लाख। बताओ इसका हिसाब किताब खत्म हो गया यहां से? अच्छा, यहां बताओ क्या करें? ये ले आते हैं यहां पर टू मशीनरी अकाउंट 1 अक्टूबर को 2 लाख, क्योंकि सारी सेल वगैरह प्रॉफिट वगैरह यहीं दिखाएंगे। ठीक, मैंने कहा 2 लाख वाली बेच दी, हिसाब किताब यहां जाकर देखना, क्योंकि मशीनरी डिस्पोजल पूछा है उसने। प्रोविजन फॉर डेप्ट में बताओ कितना बैलेंस है? बेटा कितना बैलेंस है? क्या करें, निकाल दें उसे भी? कब? 1 अक्टूबर 21 को। कहां डाल दें इसे भी? मशीनरी डिस्पोजल में। कितना? लेकिन एक काम और होगा, पहले 6 महीने का डेप्थ तो लगा लूं बेटा इसमें। कितना था ये? 7290। सब मिलाकर मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दीजिए। कितना ट्रांसफर करिएगा? ये होगा बेटा 54,200 साल के शुरू तक, 7290 6 महीने का। हाउ मच? 60। लो भाई अब खत्म हो गया क्वेश्चन, क्या ही बताऊं इसमें। बाय प्रोविजन फॉर डेप्ट 61490। सेल प्रोसीड्स बुक करो यहां पर। बाय बैंक कितने में बेचा है? प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? लॉस ऑन सेल। हाउ मच? 28,510। एक काम खुद करके बताओगे। अब एक मशीनरी और खरीदी है हमने। बेटा कितने में खरीदी है? 480 में। बोलो भाई। एक मशीनरी और खरीदी है, वो खरीद के दिखा दो, काम खत्म करो। मशीनरी खरीदो 180 कितने की? 4 लाख की। डेप लगाओ ईयर एंड पे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और बंद कर दो। करो स्टार्ट फटाफट। इतना कॉपी करो, पहले इतना कॉपी करो। क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूं बहुत आसान है। प्रॉब्लम क्या आ गई? बस प्रोविजन फॉर डेप घुसा दिया उसने। मैंने बताया था प्रोविजन फॉर डेप आएगा तो वो परेशान करेगा थोड़ा सा मुझे। परेशान इसलिए कि मैं यूज टू नहीं हूं इस अकाउंटिंग का, बस इसलिए बात है, बाकी कोई खास बात नहीं है। तो जो मशीनरी बेची उसका आज तक की कॉस्ट और आज तक का डेप निकाल कर मैंने अलग फेंक दिया। आज तक डेप कितना, उसके लिए मुझे अलग से विवरण तैयार करना पड़ा उसका। बेटा लॉस कितना आ रहा है ये? ठीक है, करिए नोट फटाफट से, करिए नोट फटाफट से। इतना नोट करके मशीनरी परचेज करो नहीं एक, और फिर ईयर एंड का डेप, वो इंपॉर्टेंट है, वो गलत करोगे आप, मैं बता रहा हूं। ईयर एंड पे डेप गलत निकालोगे आप।
डेप्रीसिएशन निकालना इंपॉर्टेंट रहेगा। ईयर एंड पर डेप कितना लगाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। जी क्या चीज बेटा, आपका कितना आ रहा है? हाँ जी, गलत है। ओए अच्छा, अब ठीक है। और जो पुरानी मशीन पड़ी है बची हुई उसका क्या करोगे? करो अपने आप, दिमाग लाओ थोड़ा सा अपने आप। दोनों आंसर गलत आए हैं फिलहाल मेरे पास। कोई और आंसर हो तो बताइए। हाँ जी, कैसे आया बताओ ये भी आप। गलत है वैसे तो ये। कितना? 10 लाख पर। क्यों? डेप का मेथड कौन सा है? तो फिर और नलायक 10 लाख रुपए कॉस्ट है वो, उसमें आज तक का डेप जो लगा हुआ है घटाओगे ही नहीं क्या? मैंने कहा था क्वेश्चन ऑर्डिनरी है, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप आते ही आपके सारे कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, 10 नंबर सिर्फ अपना दिमाग ठंडा रखने के हैं। गलत है ये भी। सुनिए, आओ पहले मशीनरी खरीदवाओ मुझे। अब बेटा इतना काम सबने कर लिया? अरे बोलो भाई, सेल का काम तो खत्म हो गया यहां पर। आओ नई मशीन परचेज कराओ मुझसे। बेटा कब परचेज की है? 1 अक्टूबर 21 में। बेटा कितने की खरीदी बोलो? 4,80,000। अब लगाना है 31 मार्च 22 में डेप्रीसिएशन। आओ डेप्रीसिएशन चेक करो। अब करंट ईयर डेप्रीसिएशन जो फ्रेश परचेज की है उस पे तो आसान है। फ्रेश परचेज कितनी की थी बेटा? बोल तो दो। 480 की थी। इस पर कितना परसेंट? 10%। 6 महीने का हाउ मच? 24,000 ऑन ओल्ड बैलेंस। ये बताओ कितना था बैलेंस? बैलेंस तो था सर 12 लाख का। बोलो कॉस्ट। लेकिन इसमें से 2 लाख वाली बेच दी कि नहीं बेची? यानी जो एसेट बची हुई है उसकी कॉस्ट 10 लाख थी। अच्छा, इस पर आज तक का एक्यूमुलेटेड डेप कितना था? बोलो बेटा। 465 था कि नहीं था? लेकिन इसमें 54,200 तो पुराने वाले का पड़ा हुआ है। तो जो एसेट बच गई उसकी कॉस्ट 10 लाख, उस पर आज तक इतना डेप लग चुका है। यानी इसकी WDV बता पाओगे क्या? बताओ लेस करके सब कितना आ रहा है? 10 लाख माइनस दिस। 5890।
589200 और इस पर डेप कितना लगेगा? 58,920। तो कितना हो गया अब टोटल डेप, यानी टोटल डेप हो गया करंट ईयर का 24,000 प्लस 58,920। हाउ मच? 82,920। खत्म क्वेश्चन। मैंने 61 वाला माइनस कर दिया। अब वो जो भी किया गलत किया ना, वही तो सीखना है और क्या करना है। जो गलती करनी है यही कर दो ना। नोट करो वर्किंग नोट को फटाफट, यही तो सीखना है। और ये बता रहा हूं मैं आपको, अगर ये प्रोविजन फॉर डेप्ट नहीं होता सबका आंसर सही आ जाता अपने आप। लेकिन किसी ने कहा जी 10 लाख की एसेट है, इस पर डेप्ट लगवा दो। किसी ने 10-12 में से ये माइनस किया, पता नहीं क्या क्या किया। खैर, दिस इज द राइट आंसर। फटाफट से नोट करिए इसको और खत्म करिए क्वेश्चन। किसी को ना समझ में आया हो तो बताओ मुझे, बताओ जी। बताता हूं, नोट करो उसको। देखो, हमारे को करंट ईयर डेप्ट लगाना है। जब करंट ईयर डेप्ट लगाना है, इस साल का डेप्ट लगाना है, तो जो परचेज की हमने उस पर तो फ्रेश दिख रहा है, 6 महीने का डेप्ट लग जाएगा 24,000। बात आती है ओल्ड बैलेंस। मेरे पास 12 लाख की मशीन है, लेकिन इसमें से 2 लाख वाली तो मैं बेच चुका हूं। तो जो मशीन बची उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 10 लाख, 12 लाख माइनस 2 लाख, और इस पर टोटल डेप लग चुका है 465 का। 465 तो सारी मशीन का डेप है। जो बेच दी उसका हटा दो, जो बेची उस पर डेप था 54,200, वो हटाया। तो जो मशीनरी बची हुई है उस पर इतना डेप लग चुका है, यानी जो मशीन बची है उसकी आज की वैल्यू ये। इस पर WDV के हिसाब से 10% डेप्रीसिएशन इज द रिक्वायर्ड आंसर। डालो फटाफट डेप यहां पर, करंट ईयर डेप, क्लोजिंग बैलेंस निकालो, एसेट कॉस्ट निकाल दो, काम खत्म हो गया। बताइए यहां पर 31 मार्च 21 को कितना बैलेंस है? ये 14,80,000। करंट ईयर डेप है 82,920। तो ये बैलेंस कितना बचा? 31 मार्च 22 को 2 बैलेंस कैरी डाउन। बेटा कितना आ रहा है ये? बेटा बता दो कितना आ रहा है ये? $49,000। खत्म कहानी। देख लो बेटा, नोट करिए इस क्वेश्चन को, घर जाकर दोबारा एक बार जरूर करेंगे। पिछले 5-7 साल में यही क्वेश्चन सबसे बढ़िया है बस, जो अलग है, बाकी सब तो आसान है। चलिए जी, इतना करें आज की चर्चा। ठीक, आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज के जो क्वेश्चन होमवर्क में है बेटा, कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में थे आज, जरा बता दो एक बार। होमवर्क में क्या क्या बेटा आज का? 10th हो गया एक, तो एक अमोर्टाइजेशन का भी है, कौन सा है? 16, 17, 18। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बस यही बचे मेरे को। ये 3-4 क्वेश्चन होमवर्क में है आपके आज। 17 हो गया, 16 हो गया, 17 ठीक है, और साथ में क्वेश्चन नंबर 10 भी ठीक है। चलिए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त।
ये कुछ क्वेश्चन होमवर्क में करके आएंगे, इसके आगे चर्चा और बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय।